ग्राम खड़ौदा से सुखाताल तक लगभग 3 किलोमीटर का एक नहर बना रहा है। जिसकी कीमत बताई जा रही है कि 2 करोड़ 78 लाख रुपए। नहर का कोई बड़ा मामला आया है, बता दीजिए सर। कैमरा ऑन है। नहीं सर, कहां भाग रहे हैं बताइए ना, कैसे बच सकते हैं कैमरे से। सर कहाँ हैं हम? बस ये बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। बंद करूँ पहले, कैमरे में बता दीजिए। बंद करो। ऐसे मैं एक थोड़ी नहीं बताऊंगा। बंद करो, फालतू बात करते हो। कवर्धा जिले में जल संसाधन विभाग ग्राम खड़ौदा से सुखाताल तक लगभग 3 किलोमीटर का एक नहर बना रहा है, जिसकी कीमत बताई जा रही है कि 2 करोड़ 78 लाख रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बुराई क्या है। तो अच्छी बात है कि नहर बन रहा है, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करके यहाँ के लोगों को, किसानों को पानी की सुविधा देने के लिए नहर के निर्माण का काम लाया है। अब काम भी हो रहा है, लेकिन काम जो हो रहा है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी निर्माण जारी है और करोड़ों रुपए का निर्माण है। और जल संसाधन विभाग जो एक बड़ा विभाग है, जिसको जवाबदारी मिलती है कि करोड़ों रुपए का निर्माण करने की, वहां पर निर्माण हो रहा है। लेकिन निर्माण में जो नहर बनाई जा रही है वहां पर कई दरारें हैं। एक वीडियो आया था, और वीडियो आने के बाद जब हम मौके पर पहुंचे हैं तो हमें पता चला, वीडियो आने के बाद जो नहर का निर्माण हो रहा था, सबूत को छिपाने के लिए उस नहर को तोड़ दिया गया है, बुलडोजर से तोड़ दिया गया है, ताकि लोगों को यह पता ना चले कि यहाँ पर क्या निर्माण हो रहा है और यहाँ पर दरारें हैं। देखिए, ये करोड़ों रुपए का नहर है, सरकारी पैसे कैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। ये नहर अभी बन ही रहा है, इसको तोड़ दिया गया है। अब तोड़ा इसलिए गया है क्योंकि लोगों को ये सूचना मिली थी कि इसे यहाँ पर दरारें थी। अब दरारें होने के लिए कुछ एक हिस्सा है जिसको तोड़ दिया गया है और सबूत को मिटाने की कोशिश की है। लेकिन लगभग 3 किलोमीटर का ये नहर है, और सिर्फ क्या यहीं पर दरारें थी? दरारें और हैं, और भी बहुत सारी दरारें हैं। देखा जा सकता है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कमजोर तरीके से इस नहर को बनाया गया है। करोड़ों रुपए की लागत से इस नहर को बनाया गया। देख सकते हैं, यदि मैं हाथ से ही इसे झड़ाऊं तो ये झड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा नहर अब विवाद में आ गया है। लेकिन जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको जब हमने इस मार्फत बात की, उनसे पूछने की कोशिश की, तो वो फोन तो नहीं उठा, लेकिन हम उनके पास जाएंगे, उनके ऑफिस में, उनसे भी सवाल पूछेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ हिस्से को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, और इसलिए तोड़ दिया गया है क्योंकि इस पर बात हो रही थी। देखिए, ये सीमेंट, देखिए सीमेंट हाथ से मैं उठा रहा हूं तो हाथ से उठ जा रहा है। स्थानीय निवासी है, कैसे बनत रही भी है। अरे भैया देख, पानी हमार मूलभूत सुविधा है। हाँ। है नहीं, हम किसान हैं। ये खेत आपे के? हाँ, मोरे खेत है। मतलब ये मानन कि नहर जन बनती है, पानी आती है, आपे मतलब सब मिलती है, पूरा वो ट्रांसफर होते खेत पानी है, यही में सप्लाई होती है कुरियर से में। हाँ। तो भाई एकदम गुणवत्ताहीन काम हुए हैं। मैं किसान हूँ, मैं कोई पार्टी से बात नहीं करता हूँ, है नहीं। हमार जन सही कार्य, हमार सही समय में पानी पहुंचता चाहिए। ओखर से सीसी नहर बनवाए गए, वो तो मिट्टी से खराब बने हैं। पहले एक पूरा मिट्टी वाले नहर है, अब सीसी वाले बनाई से कोई गुणवत्ता नहीं है। और एकदम नीचे कोड़ के बनाए हैं, पानी कौन स्थिति में चढ़ी है। अच्छा, मतलब नहर जब भी बनते तो खेत से लगे हुए बनते, ताकि वो वहां से पानी निकाल दे। लेकिन इतना गड्ढा में कि पानी हम सिर्फ बहते रह जाए, कोई मतलब नहीं है। पानी में कोई स्थिति में नहीं चढ़ सका है। ये खराब स्थिति में बने भाई। कब टोरी नहीं हो? ये कल टोरी नहीं, कल टोरी नहीं। वीडियो एक बार, हाँ वीडियो एक बार कल वो भैया जी बना रही हैं। हाँ, वो बाद तोड़े होला। तो ये तो बहुत लंबा है। एक के भर खराब है कि पूरा खराब है? नहर कई जगह खराब है। मैं हाँ एक गाँव के खड़ौदा के सुखाताल कैसे बने नहीं जाना मैं। हाँ। ये अपन गांव तक के जानता हूँ कि हर जगह दरार, और ये तरफ तो पूरा भसकी गिरी से। हाँ। अभी बनते हैं ना, पूरा बने भी नहीं है। ये नहर बनते हैं पूरा, अभी बने कहाँ है? कंप्लीट नहीं हुए नहीं अभी तो ये फाइनल हो गए, बन गए हैं। हाँ, मतलब बनाते हैं, अभी भी हैंडओवर के माध्यम से बन गए हैं। हाँ। लेकिन बिना, एक किसान हो, कैसे नहर बनना चाहिए? क्या चाहते हो आप? भाई मैं किसान और नहर है एकदम मजबूत से बनना चाहिए, ताकि हम लोग जिंदगी आजीवन हम लोग काम उपयोग मानना चाहिए, है नहीं। सरकार के पैसा है, जनता का पैसा है। जनता का पैसा पूरा मिट्टी मिला दी मन है। हाँ, तो ये बेकार चीज है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सही क्वालिटी में बनना चाहिए। हाँ, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, सीमेंट नहीं डरे माँ, कोई तराई नहीं हुए। हाँ, तराई करे पर मन पानी भरी ना तो पूरा नहर भसक गए एक साथ। अच्छा, जब बनाए के बाद वो पानी डाली गई तो लोड पानी भर दी, तो नहर सीधा सीसी पूरे नीचे चल दी, भसक गई वही। हाँ,
देखिए, जब वीडियो जारी हुआ उसके बाद वीडियो वायरल हुआ, किसी एक किसान ने ही ये वीडियो बना लिया, उसके बाद इस नहर को तोड़ दिया गया है और तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या जो लाखों करोड़ों रुपए के खर्च करके नहर बनाए जा रहे हैं, उस नहर को तोड़ने से बस काम चल जाएगा? क्या वो जो ठेकेदार है वो जवाबदार नहीं है? क्या उस पर कोई कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं हुई है? और जो इंजीनियर है जिसकी जवाबदारी है कि वो यहाँ पर खड़ा होकर जो निर्माण हो रहा है उसको देखे, गुणवत्ता को देखे, जो एसडीओ है, जो ई है, उनकी भी जवाबदारी है, क्या उन पर कोई कार्यवाही होगी? ये भी देखने वाला विषय होगा। आगे बने रहिए हमारे साथ, हम उन अधिकारियों से भी सवाल करेंगे, जनता के हित का सवाल करेंगे, क्योंकि जनता का मामला है, किसानों का मामला है, सरकार के पैसे का मामला है। हम उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी उनकी जवाबदारी तय करेंगे कि आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे यहां पर किया जा रहा है। सर, एसडीओ सर, नहर का कोई बड़ा मामला आया है, बता दीजिए सर। कैमरा ऑन है। नहीं सर, कहाँ भाग रहे हैं बताइए ना, कैसे बच सकते हैं कैमरे से, बताइए सर। सर, नहर पर मामला गड़बड़ हुआ है, वहां पर नहर में बता सकते हैं क्या है? नहीं कर सकते जी, क्या बोल रहे हैं सर? जो भी हुआ है उस पर क्या तोड़ दिया गया है? तो एक बार उसी को कैमरे में बोल दीजिए, आप गलत नहीं है तो तोड़ दिया गया ना, बता दीजिए। आप एसडीओ हैं, आपके निर्देशन में वहाँ काम हो रहा है सर, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वही मैं बोल रहा हूँ कि उसमें जो क्या बोलते हैं ठेकेदार जो लापरवाही की उसको तोड़ दिया गया है, उसको पुनः सही तरीके से किया जाएगा। सर, जब बन रहा था तब इंजीनियर वहाँ पर थे, उनकी जवाबदारी भी तो बनती है सही तरीके से बनाने की। सर बता दीजिए सर, जनता का पैसे लग रहे हैं सर, सरकारी पैसे में काम हो रहा है, आप ऐसे कैमरे थोड़ी बच जाएंगे। देखिए, ये एसडीओ हैं और जिनके ऊपर जवाबदारी है करोड़ों रुपए के कामकाज की, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और इस तरीके से यदि अधिकारी भागते हुए नजर आएंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि काम कैसे होता होगा और काम कैसे हो रहा है। यदि अधिकारी बचते जाएंगे जनता के सवालों से तो निर्माण कार्य जो हो रहा है उस पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर आप भी सोच सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। जब अधिकारी भाग रहे हैं, कैमरे के सामने कुछ कहने से बच रहे हैं, तो आरोप जरूर सच होगा, इसलिए शायद भाग रहे हैं या कुछ गलत किया हुआ है ये इन्होंने, तभी ये यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। जल संसाधन विभाग में करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं और करोड़ों के काम हैं, उन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। जब हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं तो अधिकारी मौजूद नहीं होते। कई बार हो गया ऐसा कि हम जल संसाधन विभाग के ऑफिस आते हैं, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं वो मौजूद नहीं होते हैं। पूछते हैं कि उनका केबिन है, अभी तो निर्माण कार्य भी चल रहा है। सर नहीं है क्या? बंद करो, पहले बंद करो। सर कहाँ हैं? बंद करो, मैं बता रहा हूँ ना, बताता रहा हूँ, बंद करो ना पहले। सर कैमरे में बता दीजिए। बंद करो। कहाँ हैं सर? कहाँ सर नहीं बैठते क्या सर यहाँ पर? कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए, यही हाल है, ये सरकारी कर्मचारी हैं। नहीं, बताइए पहले बंद करो, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप चर्चा करना। मैं तो पहले पूछा, आप बोले साहब नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ क्या है उसको। बताइए ना, कैमरे में बता दीजिए सर, आप भी जवाबदार हैं, आप भी तो यहाँ के कर्मचारी हैं ना। ऐसे मैं एक एक थोड़ी नहीं बताऊँ। आप कर्मचारी हैं कि नहीं यहाँ के? कर्मचारी हूँ तो एक एक थोड़ी मैं बताऊँ, पूछूंगा कहाँ है। अच्छा, इतना बता दीजिए, साहब आए थे क्या? अरे भाई चुपो, तो पहले बंद करो, इसको बंद करो ना। नहीं मालूम कि साहब कहाँ हैं, और फिलहाल ये कह रहे हैं कि आज नहीं आए हैं साहब, और यही हाल। नहीं बोल रहा हूँ तो कब आए? मैं पूछ रहा हूँ सर, आज आए हैं क्या? गलत बोल रहे हैं आप यार, बंद करो, फालतू बात करते हो आप। मैं आपसे बहुत ही सहज लहजे में बात कर रहा हूँ। बैठो, मैं आपकी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, वो आपकी कुर्सी है। बैठो ना, मैं उस कुर्सी पर कैसे बैठो? मैं बताता हूँ ना, सही बताता हूँ, बैठो ना। देखिए, ये हाल है, और ये अधिकारी हैं जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं, बैठने की बात कह रहे हैं, लेकिन यही हाल है जल संसाधन विभाग का, जहां करोड़ों का काम चल रहा है, करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप इन विभाग पर लग रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद ये जो कर्मचारी, उनको भी सीख दी गई होगी कि अधिकारी कहाँ है, ये आपको नहीं बताना है। अब सवाल यह है कि जनता के लाखों रुपए इनको तनख्वाह के रूप में मिलते हैं, करोड़ों रुपए का काम इनके जवाबदारी पर बनता है, लेकिन वो काम कैसे हो रहा है वो तो हाल हमने देखा ही। लेकिन जब अधिकारियों से हम पूछने आते हैं तो अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, और जब उनके कर्मचारियों से पूछते हैं तो उन्हें भी अधिकारियों का कोई पता नहीं होता। ग्रामवासियों के माध्यम से और हमारे जनपद सदस्य वाल्मीकि वर्मा भी यहाँ उपस्थित है, इनके माध्यम से जानकारी मिली कि जिस नहर में काम चल रहा है उसका इंदल गेट से खड़ौदा के बीच उस नहर का काम चल रहा था, और उस नहर में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जब हम लोग वहाँ पे जाके देखे तो वहाँ पे गिट्टी का पता नहीं, और नहर का काम अभी शुरू हुआ है, और अभी तो शुरुआत है। नहर का जो जितना भी नहर लाइनिंग का काम हुआ है वो पूरी तरह से उखड़ गया है, इतनी ज़्यादा दरारें हैं। और दरारों के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो उसमें ये भी देखे कि दरारों में रिपेयरिंग भी हो चुका है, लेकिन वो भी उखड़ चुका है। और जब ये मामला जब सोशल मीडिया में आया आप लोगों के माध्यम से, तो उसमें जब कार्रवाई की गई तो उसमें ये नीचे देखा गया कि नीचे किसी प्रकार का मुरुम नहीं डाला गया, मिट्टी के ऊपर ही काम किया गया है। और ग्रामवासी तो यहाँ तक कहे कि अगर इस नहर में पानी डाल दिया जाए तो पूरा नहर ही बह जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।